Namaste. I am Payal Goyal, wellness and parenting coach, psychologist, counselor and an author. आज हम एक्सप्लोर करेंगे बुक एटॉमिक हैबिट्स. Not just a summary, but real life application, psychology and simple tools that you can use immediately. So let's dive in. कभी हम सोचते हैं कि लाइफ चेंज करने के लिए बड़े प्लान्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस या एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. बट जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ बताती है. बिग चेंजेस आर सिंपली द रिजल्ट ऑफ टाइनी कंसिस्टेंट एक्शंस. हम सबके पास ड्रीम्स होते हैं, फिटर बॉडी, हेल्दियर माइंडसेट, बेटर प्रोडक्टिविटी, कामर इमोशंस. लेकिन रोज के स्मॉल डिसीजंस ही डिसाइड करते हैं कि हम कौन बन रहे हैं. आज हम समझेंगे कि छोटी छोटी हैबिट्स, अच्छी भी और बुरी भी, कैसे क्वाइटली हमारी आइडेंटिटी, हमारी इमोशनल वेलबींग और हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं. अबाउट द ऑथर. जेम्स क्लियर बिहेवियर साइंस पर काम करते हैं. उन्होंने हजारों लोगों के हैबिट पैटर्न्स स्टडी किए और देखा कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है लेकिन सिस्टम आपको चलाता रहता है. सो उन्होंने एक पावरफुल सिस्टम क्रिएट किया. हैबिट्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस सिस्टम प्लस स्मॉल एक्शंस. बुक का मेन गोल, बदलाव को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसे छोटा रखो और ऐसे डिजाइन करो कि वो नेचुरली फॉलो हो जाए. नाउ लेट्स सी द कोर आइडियाज इन द बुक. कोर आइडिया 1. आइडेंटिटी कम्स बिफोर हैबिट्स. जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि लास्टिंग चेंज आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है, सिर्फ आपके बिहेवियर से नहीं. हम अक्सर ये फोकस करते हैं, आई वॉन्ट टू लूज वेट, I want to be organized. I want to be more confident. But the mind replies, that's not who we are. ये goals past behavior से constantly लड़ते रहते हैं. So book says, मुझे क्या अचीव करना है की जगह start with मुझे कौन बनना है. Goals decide what you want. आइडेंटिटी डिसाइड्स हु यू बिकम. अगर आपके दिमाग के अंदर एक आइडेंटिटी है कि आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड और आई कांट स्टिक टू गुड थिंग्स, तो कोई भी हैबिट चाहे कितनी ही अच्छे से शुरू करें टिक नहीं पाएगी. आपकी हर रोज की एक छोटी आदत ये डिसाइड करती है कि आप किस वर्जन की तरफ जा रहे हो. हर छोटा एक्शन एक मैसेज होता है आपके दिमाग को, आई एम दैट पर्सन नाउ. एग्जाम्पल, अगर आप बस 5 मिनट वॉक स्टार्ट करते हो तो ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है, आई एम समवन हु टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ. सिमिलरली अगर आप एवरी डे 1 मिनट जर्नल लिख लेते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, I am someone who reflects and understands myself. आइडेंटिटी चेंज स्लो होता है लेकिन ये ही परमानेंट होता है. हैबिट तब टिकती है जब वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है. कोर आइडिया 2. द हैबिट लूप. क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. ऑथर कहते हैं हर हैबिट एक साइकिल फॉलो करती है. फर्स्ट क्यू मतलब ट्रिगर, कुछ आपका अटेंशन खींचता है. सेकेंड इज क्रेविंग, उस मोमेंट की इंटरनल डिजायर, कुछ अर्ज क्रिएट होती है. थर्ड इज रिस्पॉन्स, एक्शन या बिहेवियर होता है. फोर्थ रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज द डोपामीन हिट. ब्रेन वो पैटर्न स्टोर कर लेता है. एग्जाम्पल, फोन में नोटिफिकेशन आती है, दैट इज क्यू. क्यूरोसिटी होती है, विच इज क्रेविंग. आप फोन उठा लेते हो, रिस्पॉन्स, एंड देन डोपामीन मिलता है, विच इज रिवॉर्ड. एंड देन योर ब्रेन सेज
रिपीट दिस नेक्स्ट टाइम। इसलिए हैबिट ऑटोमेटिक लगती हैं। सिस्टम बॉडी को चला रहा होता है। चाहे हैबिट गुड हो या बैड, लूप सेम ही रहता है। इसलिए अगर हम रिवॉर्ड को शिफ्ट कर देते हैं, हैबिट शिफ्ट हो जाती है। कोर आइडिया 3, द प्लेट्यू ऑफ हिडन पोटेंशियल। प्रोग्रेस इज इनविजिबल अंटिल इट इज नॉट। मतलब आप जब कोई हेल्दी चेंज स्टार्ट करते हो, जैसे वॉकिंग या जल्दी सोना, फर्स्ट वीक रिजल्ट नजर नहीं आते और हम सोचते हैं इट्स नॉट वर्किंग। जेम्स क्लियर ये एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एन आइस क्यूब एग्जाम्पल। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आइस में कोई चेंज नहीं दिखता। 26, 27 चेंजेस इनविजिबल, कुछ भी नहीं है। 31 डिग्री सेल्सियस तक कोई चेंज नहीं दिखता, पर 32 डिग्री सेल्सियस के बाद सडनली आइस मेल्ट हो जाता है। पर वो चेंज उस वक्त नहीं हुआ, चेंज पहले से हो रहा था, बस विजिबल नहीं था। इसलिए लोग रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आई ट्राइड, नथिंग चेंज्ड, इट डज नॉट वर्क। बुक रिमाइंड करती है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट दिखने से पहले काम करते हैं। और इन अदर वर्ड्स, कंसिस्टेंसी इनविजिबल रिजल्ट्स को विजिबल बनाती है। नाउ द कोर आइडिया 4, द लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर के 4 रूल हैबिट बनाने और तोड़ने में हेल्प करते हैं। ही सेज, मेक गुड हैबिट इजी एंड बैड हैबिट डिफिकल्ट। अच्छी आदत को जो आप फॉलो करना चाहते हो उसको आसान बनाओ, और अगर आप में कोई बुरी आदत है जिसे आप तोड़ना चाहते हो तो उसको डिफिकल्ट। ये 4 लॉज हैं। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। आदतें ज्यादा विजुअल क्यू से बनती हैं। अगर क्यू दिखेगा नहीं तो एक्शन भी नहीं होगा। अगर आपको हेल्दी खाना है तो हेल्दी स्नैक सामने रखो, आप ज्यादा हेल्दी चॉइस लोगे। रात को बुक साइड टेबल पे रखो, नाइट टाइम रीडिंग नेचुरली हो जाती है। मेक गुड हैबिट्स विजिबल एंड इजी टू स्टार्ट। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव। चीज जितनी रिवॉर्डिंग लगेगी ना उतनी ही रिपीट होगी। हैबिट को किसी एंजॉयबल एक्टिविटी से पेयर करो। म्यूजिक सुनते हुए वॉक, एंजॉयबल मतलब रिपीटेबल। हैबिट सर्वाइव्स इवन ऑन लो मोटिवेशन डेज। थर्ड इज मेक इट इजी। जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि आदतें तब बनती हैं जब हम उन्हें शुरू करना आसान बना देते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और उतनी जल्दी हम गिव अप कर देंगे। इसलिए शुरुआत छोटी रखो। अगर आप 1 आवर वर्कआउट प्लान बनाओ और लाइफ बिजी हो तो वो हैबिट ना टिक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप बस शूज पहनकर 5 मिनट के लिए वॉक स्टार्ट करो तो शुरुआत इजी हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप नेचुरली फॉलो होता है। एक्शन सिंपल हो तो कॉन्टिन्यूएशन नेचुरल होती है। स्मॉल स्टेप्स रिमूव रेजिस्टेंस and make habits sustainable. Law 4, make it satisfying. आदतें तब तक सरवाइव करती हैं जब उनका रिजल्ट अच्छा फील होता है। ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, चाहे वो एक टिक मार्क ही क्यों ना हो या एक स्मॉल डोपामीन बूस्ट। इसीलिए हैबिट ट्रैकर रखो और उसको टिक करते जाओ। अपने प्रोग्रेस को मार्क करते जाओ या खुद को कोई स्मॉल एक्नॉलेजमेंट देते जाओ। ये ब्रेन को सिग्नल देता है, गुड जॉब, लेट्स रिपीट दिस। जब हैबिट्स के एंड में प्राउड मोमेंट फील होता है तो वो बिहेवियर दोबारा करना ऑटोमेटिक हो जाता है। हम वही रिपीट करते हैं जो हमें अच्छा फील कराता है। कोर आइडिया 5, द इन्वर्जन, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतें उनको रिवर्स करके तोड़ा जाता है।
मेक इट इनविजिबल, ट्रिगर्स को दूर करो. सेकेंड, मेक इट अनअट्रैक्टिव, कॉन्सिक्वेंसेस याद दिलाओ. थर्ड, मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन बढ़ाओ. फोर्थ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, हैव सम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो तो ऐप होम स्क्रीन से हटा दो, वो इनविजिबल हो गई. स्क्रीन टाइम रिमाइंडर लगाओ, वो अनअट्रैक्टिव हो गया. लॉग आउट एवरी डे, वो आपने उस एक्टिविटी को डिफिकल्ट बना दिया. एंड टेल अ फ्रेंड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा. एज वेल एज इट इज वेरी अनसेटिस्फाइंग टू ब्रेक प्रॉमिस. नाउ कोर आइडिया 6, एनवायरमेंट शेप्स बिहेवियर. डिसिप्लिन से ज्यादा ना एनवायरमेंट बिहेवियर बनाता है. अगर जंक फूड सामने नहीं है तो टेम्पटेशन आधा तो ऐसे ही कम हो जाता है. अगर जिम आपके घर के पास हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना नेचुरली इजियर हो जाता है. पर अगर जिम दूर हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हैबिट सस्टेन नहीं हो पाती. अगर स्टडी टेबल आपकी क्लीन होगी तो स्टडी हैबिट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे. वाटर बॉटल पास होगी तो पानी पीने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कोर आइडिया 7, स्मॉल विंस लीड्स टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन. एटॉमिक मतलब टाइनी, हैबिट रिपीटेड. सो एटॉमिक हैबिट्स मतलब छोटी आदतें जो मिलकर बड़ा रिजल्ट देती हैं. डेली 1% बेटर मतलब एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर बनोगे. आपको ओवरनाइट चेंज नहीं चाहिए, आपको डेली अलाइनमेंट चाहिए. सो थेरेपी में मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ कि बैड हैबिट्स लेजीनेस नहीं होती, वो एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है. अगर आप समझ पाओ कि किस पेन से आप बचने के लिए आपने ये हैबिट बनाई थी तो उस पेन को हील करना, हैबिट को रिप्लेस करना इजी हो जाता है. हैबिट्स ना, बुरी हैबिट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो बस आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है. और स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है जब सेफ्टी फील होने लगती है. सो छोटी आदतों को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये आपकी आइडेंटिटी की फाउंडेशन है. अगर आपको ये समरी मीनिंगफुल लगी तो ड्रॉप हार्ट इन द कमेंट्स. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. कीप ग्रोइंग एंड कीप becoming.